हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फैंटास्टिक। आज का आपका टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और मैं इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक मानता हूँ, और मैं इसको इस क्लास में साबित भी करूँगा कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। काफ़ी सारे कैलकुलेशंस भी है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भी है इस चैप्टर के लिए, और आने वाले चैप्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो आइए इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को बड़े आराम से पढ़ा जाए। लिखिए बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लास नंबर आपकी आज 10th है, बताइए आपको। बुक से देखना हो तो पेज नंबर है 2.40। पेज नंबर 2.40। देखिए, ड्राइंग्स का मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात, जो भी पैसा या इन काइंड बिजनेसमैन बिजनेस से निकाला उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। जरूरी नहीं कि हमेशा पैसा ही निकालते हैं, इन काइंड भी निकाल सकते हैं, जैसे गुड्स निकालते हैं। अभी पैसा ही मानकर चलो। तो ड्राइंग्स आपने जैसे पिछले क्लास में पढ़ाया, दो तरह के हैं यहाँ पे। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, दूसरा क्या है? ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, और दूसरा है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, ये दो आपका ड्राइंग्स है। दोनों बातें पहले हो चुकी है। मैं बताता हूँ, देखो कैपिटल में क्या होता है। जैसे मान लो आपने बिजनेस में क्या किया, 10 लाख रुपए कैपिटल लगाया। इसमें से आप कुछ महीने के बाद या कुछ साल बाद क्या करते हो? आप ड्राइंग कर लेते हो। 2 लाख मान लो, आपने किसका पैसा ड्रॉ किया? अपना पैसा ड्रॉ किया, कैपिटल ड्रॉ किया है। पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे मिल रहे थे? 10 लाख पे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे मिलेंगे? 8 लाख पे, क्योंकि आपने 2 लाख रुपए निकाल लिया। अगर आपके पैसे वहाँ लगे रहते तो आपको क्या मिलता? इंटरेस्ट मिलता रहता। लेकिन आपको अब इंटरेस्ट नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपने क्या किया है? अपने ही पैसे को निकाल लिया। ठीक है सर। अब ये देखिए, हालांकि इस ड्राइंग्स पे, ये जो ड्राइंग्स 2 लाख है, इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भी समझाता हूँ मैं आपको। पहले ये बात समझ लो कि ड्राइंग करने से नुकसान तो आपका हो ही रहा है। कैसे? क्योंकि पहले कितने कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा था? 10 लाख पे। अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 10% मिलता है, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा था 1 लाख साल भर में? अगर मैं कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करूँ, इसको सिंपल तरीके से समझाऊँ तो अब आईओसी कितना मिलेगा आपको? 10% ही मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा? 80,000। आपने अगर अपना कैपिटल निकाला तो आपको नुकसान किस बात की हुई? कि उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता था वो इंटरेस्ट आपको अब नहीं मिलेगा, क्योंकि कैपिटल निकाल लिया। इसका कैसे ट्रीटमेंट होता, क्या होता है, ये बातें तो पिछले 2-3 क्लास से आपसे कर ही रहे हैं हम। आइए अब बात मैं करता हूँ क्या, आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर ड्राइंग्स आप आउट ऑफ प्रॉफिट करते हैं, मान लीजिए ये पूरा साल है, ये 1/4/2019 है, और ये 31 मार्च 2020 है, 2020 है। वेरी गुड। इस पूरे साल में जो प्रॉफिट आप कमाओगे उसकी जानकारी आपको कब मिलेगी? आपको नेट प्रॉफिट की जानकारी आपको मिलेगी 31 मार्च 2020 को। मानते हो बात को? 31 मार्च 2020 को आपको प्रॉफिट की जानकारी मिलेगी, कितना प्रॉफिट है। लेकिन उससे पहले क्या मिलेगा? उससे पहले प्रॉफिट की जानकारी आपको नहीं मिलेगी, बल्कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की जानकारी मिलेगी। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट समझते हैं क्या होता है? कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, कितना प्रॉफिट आपको आ सकता है, ये जानकारी आप साल के बीच में भी निकाल सकते हो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट हो आपको,
ये तो एक अनुमान है। क्या ये अनुमान है, एक्सपेक्टेड है। हो सकता है ज़्यादा कमा लें, हो सकता है कम कमा लें। लेकिन आप ड्राइंग्स जो करते हैं ना, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट आप कब करते हैं? ड्यूरिंग द ईयर करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर करते हैं मतलब बिफोर कैलकुलेटिंग एक्चुअल प्रॉफिट। आप ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट जो करते हैं और ड्यूरिंग द ईयर करते हैं, साल के बीच में करते हैं, बिफोर कैलकुलेटिंग द एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट अभी निकला नहीं है। देखो बच्चे, इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। मुझे जितनी बार कहोगे मैं समझा सकता हूँ। फिर से बताइए, आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कब कमाई होगी? साल के आखिरी में। अरे साल के बीच में आप कैसे कमा लोगे? जब साल खत्म होगा तो पता चलेगा कि आपने कितने सेल्स किए, कितने एक्सपेंडिचर किए, क्या किए नहीं किए, तब जाके आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा। यस सर। लेकिन उससे पहले आप क्या कर सकते हो? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल सकते हो कि हाँ भाई इतना अनुमान है, इतना मैं कमा सकता हूँ। ये कोई एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, इसमें कुछ प्लस भी हो सकता है, इसमें कुछ माइनस भी हो सकता है। लेकिन ड्राइंग कब करते हैं आप? ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट जो करते हैं आप, वो ड्यूरिंग द ईयर करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर मतलब बिफोर कैलकुलेटिंग द एक्चुअल प्रॉफिट। अब आप बताइए, जब आपको एक्चुअल प्रॉफिट की जानकारी भी है ही नहीं तो आप ड्राइंग कैसे कर लिए? जब एक्चुअल प्रॉफिट की जानकारी नहीं है तो आप ड्राइंग कैसे कर लिए? क्योंकि मैंने हेडिंग क्या लिखा है? हेडिंग लिखा है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट से आप तभी निकालोगे ना जब आपकी प्रॉफिट की कमाई हो जाएगी। जब कमाई हुई नहीं तो कैसे कर लिया? यस, कैसे किया बताओ? किया बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के बेसिस पे आपने किया। अभी एक्चुअल प्रॉफिट आपके सामने नहीं आया, लेकिन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के बेसिस पे क्या किया आपने? ड्राइंग कर ली। सर तो ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? मान लो कि हम लोग मिलकर पार्टनरशिप चलाते हैं, उसमें कमाते हैं। प्रॉफिट तो एक्चुअली मुझे साल के आखिरी में पता चलेगा, लेकिन क्या साल भर तक क्या मुझे अपने घर नहीं चलाने हैं? मुझे अपने घर के एक्सपेंडिचर मीट नहीं करने हैं? मुझे कोई पर्सनल खर्चा नहीं हो सकता है? ऑफकोर्स हो सकता है। तो मैं कहाँ जाऊँगा उसके लिए? भाई बिजनेस से कमाता हूँ तो बिजनेस से ही निकालूंगा ना। तो सर बिजनेस से कैसे निकाल सकते हो? प्रॉफिट की कमाई तो लास्ट में होगी। अरे भाई जब होगी तब होगी, लेकिन मुझे पता तो है ना कि मैं कितना कमा सकता हूँ। थोड़ा कम निकाल लो। भाई एक्सपेक्टेशन है आपको 5 लाख कमाने की, आप 4 लाख मान लो, 3 लाख मान लो, लेकिन कुछ ना कुछ ड्राइंग्स तो आपको करने ही पड़ेंगे। नहीं करोगे तो आपका घर परिवार कैसे चलेगा बताओ? ऑफकोर्स करना पड़ेगा, नहीं तो आपका घर परिवार नहीं चलेगा। ड्राइंग तो करना पड़ेगा। अगर हम वही बिजनेस करते हैं, वही कमाते हैं, दिन भर वही बैठते हैं, तो मुझे उसी गले में से कुछ ना कुछ निकाल के अपना घर भी चलाना है। उसी को बोलते हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। कोई पार्टनर आपसे पूछेगा पैसा क्यों निकाल रहे हो, तो आप क्या कहोगे? भाई साहब पैसा प्रॉफिट होगी, निकाल लेना, काट लेना उसमें से। तो प्रॉफिट जब होगी तब होगी, तो तब तक क्या मैं भुखा रहा हूँ क्या? ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ पैसे आपको बिजनेस से निकालने पड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट की कमाई साल के आखिरी में होगी। तो ऑफ कोर्स अगर साल के बीच में आप ड्राइंग करते हैं तो दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तब से मैं 5 मिनट्स में एक ही बात बार बार घुमा घुमा के बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ किसी बहाने, किसी भी तरीके से आपको याद हो जाए। यस सर, याद हो गया। अब क्या होता है कि जब प्रॉफिट आपकी कमाई होगी वो है लास्ट में, और उससे पहले आप ड्राइंग कर रहे हैं, तो फिर बिजनेस आपसे क्या कहता है? बिजनेस करता है भाई साहब, सिंस आपने ड्राइंग क्या करी है, सिंस ड्राइंग्स हैव बीन मेड बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ actual profit at the end of the ईयर। एक्चुअल प्रॉफिट कब कैलकुलेट करते हैं आप? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो सिंस आपको ड्राइंग साल के आखिरी में करना चाहिए, आप उससे पहले कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी
चार्ज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, चार्ज कर ली जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर ली जाएगी। आपको बिजनेस ऐसे समझाएगा कि भाई साहब नेट प्रॉफिट तो साल के आखिरी में आने वाला है, पैसा आप एडवांस में ले जा रहे हो। अगर पैसा एडवांस में ले जाओगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कौन से ड्राइंग, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट से आप ड्राइंग करेंगे उस ड्राइंग पे आपको इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन जो आपने कैपिटल पे ड्राइंग करी उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकाली जाएगी। ये बात भी मैं कहीं लिख देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल नॉट बी चार्ज on the drawings out of capital, on the drawings out of capital, on the drawings out of capital। जो भी ड्राइंग्स आपका कैपिटल से होता है उस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, उस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। समझ गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ गए तो मैं इन सारी बातों को एक सेंटेंस में सिखा देता हूँ, आप याद कर लेना। पूरी डिटेल समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ गए तो ये सेंटेंस याद रखना कि कैपिटल की ड्राइंग्स अगर होगी तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, प्रॉफिट से ड्राइंग होगा तो इंटरेस्ट चार्ज होगा। वो भी क्यों, क्योंकि प्रॉफिट तो कमाई होती साल के आखिरी में, लेकिन ड्राइंग पहले हो जाता है। तो जितने महीने आप पहले ड्रॉ कर लोगे उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, किसको, कंपनी को। यस सर। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब ये हुआ कि जर्नल एंट्री क्या होगा, लिखिए। वही आपने चार्ज किया ना, कंपनी ने, सॉरी फर्म ने चार्ज किया किस पे, पार्टनर्स पे। तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट। आप जानते हैं कैपिटल अकाउंट कब होगा, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम होगा। करंट अकाउंट कब होगा, जब फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम होगा। टू क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर ली, जौन से पार्टनर्स होंगे। फिर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी इनकम है, आपकी मतलब बिजनेस की, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। सिंपल सी बात है, इतनी सी बात होगी इसमें, और कोई नई बात नहीं है। मैं एक छोटा सा क्या करता हूँ, पार्टनर्स करंट अकाउंट मैं बना देता हूँ आपको छोटा सा। देखो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है, इसमें क्या लिखोगे, IOD, टू IOD, ए और बी है तो यहाँ लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे। एक छोटा सा मैं क्या बनाता हूँ, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें क्या करोगे, यहाँ लिखोगे बाय IOD A B, इसको प्लस करके यहाँ कर दो। मज़ा आ गया सर, यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात है। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें और भी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप कब करोगे वो भी बात समझने वाली बात है। देखना कितने सिचुएशन बनते हैं ड्राइंग्स के। ड्राइंग पे अगर IOD निकालोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये किस बात पे डिपेंड करता है सर, दो बातों पे। एक तो डिपेंड करता है अमाउंट पे, दूसरा डिपेंड करता है पीरियड पे। आपने कितने महीने पहले ड्रॉ कर लिया, साल खत्म होने से कितने महीने पहले ड्रॉ कर लिया, और कितना अमाउंट ड्रॉ किया। साल खत्म होने से कितने महीने पहले ड्रॉ किया और कितना अमाउंट ड्रॉ किया, इन बात पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिपेंड करता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कई सारे सिचुएशंस आपके सामने आ सकते हैं और कई सारे मेथड्स भी आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन उस मेथड को हम बताएं उससे पहले मैं कुछ बातें आपको और समझाता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेथड्स, लेकिन मेथड्स को बताने से पहले कुछ बातें मैं आपको थ्योरेटिकली समझा देता हूँ। और वो लिखिए आप, डिफरेंस बिटवीन
ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे लिख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। अभी कितनी सारे डिफरेंस तो मैंने आपको सिखा ही दिया है, फिर भी आप जानना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पे ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ये डीसी लिख दो मैं आपको, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट डीपी लिख देते हैं शॉर्ट में, डिटेल आप लिख सकते हैं खुद से भी। क्या होगा पहला डिफरेंस, क्या होगा? इट इज़ डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ये ऑलवेज डेबिटेड कहाँ होगा? डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। इसका क्या होगा? डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट। डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट। इसको सीधे अब कैपिटल में कर देंगे, इसको आप ड्राइंग में करेंगे। मैं एंट्री जब पास करूंगा तो समझाऊंगा आपको। दूसरा डिफरेंस, इट इज अगेंस्ट द कैपिटल। आपने पैसा कहाँ से निकाला बच्चे? अगेंस्ट द कैपिटल। आपने पैसा कहाँ से निकाला है? अगेंस्ट द कैपिटल। और ये पैसा कहाँ से निकाला है? इट इज अगेंस्ट व्हाट? बताओ। अगेंस्ट द प्रॉफिट? नो नो नो, अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। आप याद करो, आप प्रॉफिट से क्या निकालोगे? प्रॉफिट तो अभी आपके पास आया ही नहीं है। अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। थर्ड, इट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बता चुका हूं। इट इज नॉट कंसिडर्ड कैलकुलेटिंग आईओडी। यहाँ क्या होगा? ऑफ कोर्स इट इज़ कंसिडर्ड, यहाँ पे कंसिडर होगा। इट इज़ कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग आईओडी। कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग आईओडी। ये कंसिडर होता है। उसके बाद इट इज़ कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने कुछ देर पहले सिखा भी दिया था आपको, अगर आप ड्राइंग करोगे कैपिटल से तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो जाएगा। इट इज़ कंसिडर्ड कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसमें क्या होगा? इट इज नॉट कंसिडर्ड कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कंसिडर नहीं होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, ये कंसिडर होता है। ये आईओडी के लिए कंसिडर होता है, ये आईओडी के लिए नहीं होता है, नॉट होता है, जस्ट उल्टा है। तो ये जानकारी रही किसकी? आपकी। दोनों का डिफरेंस की जानकारी रही। जन एंट्री मैंने आपको सिखाया, अभी क्वेश्चंस कराएंगे तो और भी बातें होगी, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैंने कहा था आपको भी कुछ देर पहले कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे करेंगे। अमाउंट पर डिपेंड करता है। अमाउंट आपका क्या हो सकता है? अमाउंट की ड्राइंग्स दो तरह की हो सकती है। दो तरह से अमाउंट हो सकता है, रेगुलर अमाउंट और इर्रेगुलर। क्या मतलब है इसका सर? अभी समझाता हूँ इसके बारे में, आइए इसके बारे में समझाता हूँ अब आपको। अब मैं धीरे धीरे करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन की तरफ जा रहा हूँ। जब ड्राइंग्स करेंगे आप तो ड्राइंग्स किस तरह से कर सकते हैं आप? अब मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ।
कैपिटल की बात तुम अभी लाना ही मत सामने, क्योंकि उस पर तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता ही नहीं है। इसे ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट की बात करना। मैं अभी प्रॉफिट लिखूंगा भी नहीं कहीं, आप समझ जाना कि ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट की बात हो रही है। यस सर। आप इसमें कैसा किस तरह से अमाउंट ड्रॉ कर सकते हैं? एक होता है रेगुलर, इरेगुलर अमाउंट, अभी समझाता हूँ। दूसरा क्या होता है? रेगुलर अमाउंट। क्या मतलब है इसका सर? इसका मतलब हुआ कि साल में 12 महीने होते हैं। किसी महीने क्या किया आपने? 1,000 ड्रॉ कर लिया। किसी महीने क्या किया आपने? 2,000 कर लिया। किसी महीने क्या किया आपने? 1,500 कर लिया। कभी आपने 3,000 कर लिया। जरूरी नहीं कि सब महीने करते हो, किसी महीने किया किसी महीने नहीं किया। और इरेगुलर अमाउंट में क्या हो सकता है? रेगुलर में क्या हो सकता है? 1,000 किया तो जब भी किया 1,000 ही किया, जब भी किया 1,000 ही किया, ये रेगुलर अमाउंट है। जब भी किया 1,000 ही किया। जहाँ तक ड्राइंग कब किया, 12 मंथ होता ना टाइम पीरियड, उसमें कब ड्राइंग किया आपने? 12 मंथ्स की टाइम पीरियड होती है साल भर में, उसमें आपने कब ड्राइंग किया? ईच मंथ किया और नॉट ईच मंथ किया। ध्यान देना, नॉट ईच मंथ। आप हर महीने भी ड्राइंग कर सकते हैं, हर महीने ड्राइंग नहीं भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। आप चाहते हो कि एक छोटा सा अमाउंट, एक ठीक ठाक अमाउंट आपको हर महीने मिले, तो हर महीने ड्राइंग किया आपने। आप चाहते हो नहीं यार मुझे हर महीने नहीं चाहिए, मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं बिज़नेस से निकालूंगा, नहीं तो पड़ा हुआ है। भाई बिज़नेस में पैसा पड़ा हो तो किसी और का थोड़ी है, वो तो मेरा ही है ना, किसी पड़ोसी का तो है नहीं। जब जरूरत पड़ेगा तब वो निकाल लेंगे वहाँ। तो क्या कहा मैंने? 12 मंथ में आप हर महीने ड्राइंग कर सकते हैं। आप चाहो तो किसी महीने कर भी सकते हो, किसी महीने नहीं भी कर सकते हो। यस सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। यस। उसके बाद जब ईच मंथ करेंगे तो क्या कहानी बनेगी? ईच मंथ में 3 कहानी बनती है। इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, हर महीने की शुरुआत में आप ड्राइंग करोगे, हर महीने के बीच में भी कर सकते हो, हर महीने के आखिरी में भी कर सकते हो। ठीक है ना? बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मान गए जी? इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ कर सकते हो, मिडल ऑफ द मंथ, और एंड ऑफ द मंथ। इस तरीके से ड्राइंग कर सकते हो। बिगिनिंग का मतलब क्या हुआ? अप्रैल 1, मई 1, जून 1, सो ऑन, मार्च 1। मिडिल का मतलब क्या हुआ? अप्रैल 15, मई 15, सो ऑन, मार्च 15। एंड का क्या मतलब हुआ? अप्रैल 30, मई 31, जून 30, एंड सो ऑन, मार्च 31। इस तरह से डेट होता है। मान गए जी बच्चों? यस सर, क्यों नहीं मानेंगे आप? अभी तो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस बता रहा हूँ जो मैक्सिमम पॉसिबल है। अभी इंटरेस्ट निकालना तो थोड़ा वक्त लगेगा ही लगेगा। नॉट ईच मंथ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आपने अप्रैल में निकाल लिया, आपने फिर जाके अक्टूबर निकाला, फिर जाके आपने दिसंबर निकाला, फिर जनवरी निकाला, फिर मार्च निकाला। आपकी मर्जी आप कब निकालते हैं कब नहीं निकालते हैं, आपकी मर्जी है। नॉट ईच मंथ। आइए जी बच्चों, फिर से बात करते हैं आपसे। आप ड्राइंग करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, ड्राइंग करेंगे तो इरेगुलर अमाउंट करेंगे, 1,000, कभी कभी 2,000, कभी 1,500, कभी 3,000, और कभी रेगुलर भी कर सकते हैं, हज़ार 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 हमेशा। 12 मंथ्स ड्राइंग करते हैं, उसमें से क्या हो सकता है? हर मंथ भी कर सकते हैं और हर मंथ नहीं भी कर सकते हैं। हर मंथ करेंगे तो कैसे करेंगे? इन द बिगिनिंग कर सकते हैं, इन द मिडिल कर सकते हैं, एट द एंड कर सकते हैं। नॉट ईच मंथ मतलब कभी भी कर लो कभी भी मत करो। ये सारे सिचुएशन के बेसिस पे क्या बनता है आपका? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बनती है। अगर ये सारा सिचुएशन आपके दिमाग में रहेगा तो जाकर के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आप ढंग से कर पाएंगे। अब देखिए, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए 2 मेथड्स का इस्तेमाल होता है।
2 methods for calculating interest on drawing. 2 methods for calculating interest on drawing. कौन कौन से 2 मेथड सर? मैं लिखता हूँ अभी, देखो 2 methods for calculating interest on drawing. कौन कौन सर? सबसे पहला मेथड लिखो, वो आपका प्रोडक्ट मेथड, और दूसरा मेथड है एवरेज पीरियड मेथड. एवरेज पीरियड मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड एवरेज पीरियड मेथड, ये 2 मेथड्स आपके सामने होते हैं. आपको याद होगा पिछले क्लास में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे थे तो भी मैंने कहा था आपको कि प्रोडक्ट मेथड आगे चल के भी बात होगी आपसे, प्रोडक्ट मेथड के बारे में आगे चल के भी बात आपसे हो सकती है. तो समय आ गया, तो सबसे पहले मैं किसके बारे में बात करूं? प्रोडक्ट मेथड के बारे में. तो लिखिए जी पहले प्रोडक्ट मेथड. अब तो सवाल आपके सामने आते जाएंगे और हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते जाएंगे. सबसे पहले देखिए प्रोडक्ट मेथड. प्रोडक्ट मेथड को समझने के लिए एक सवाल लेते हैं आपके सामने हम. सवाल है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 27. लिखिए जी बच्चों, ये है आपका पेज नंबर 2.42. प्रोडक्ट मेथड के फर्दर 2 मेथड्स होते हैं, सिंपल प्रोडक्ट मेथड, सिंपल पीएम, और दूसरा होता है क्या, थोड़ा सा सिंपल मेथड ही रख दो इसका नाम, इसका सिंपल मेथड ही रख दो, सिंपल है. और दूसरे वाले को आप क्या कह सकते हो? दूसरे, या तो इसको कैलकुलेशन सिंपल से करो और दूसरे वाले का नाम रखो आप प्रोडक्ट मेथड. मतलब जब भी कभी प्रोडक्ट मेथड आप करोगे ना तो उस सवाल को आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो. अगर सिंपल से नहीं करना चाहते हो तो किससे कर लो? प्रोडक्ट से कर लो. मैंने अभी कुछ देर पहले कहा प्रोडक्ट का 2 टाइप्स, इसको प्रोडक्ट का 2 टाइप्स मत मानकर चलो. आप मान कर ये चलो कि कोई भी सवाल को हम सिंपल से भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं. आइए सवाल करते हैं तो जाके ज़्यादा क्लियर होगा. देखिए सवाल, सवाल है आपका 27 और उसमें क्या लिखा हुआ है कि आपने ड्राइंग्स करी है. ड्राइंग्स कितनी करी है आपने? सवाल पढ़िए आप लोग सभी ध्यान से. इन पार्टनरशिप आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. पहले लिखता हूँ मैं क्या आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना परसेंट है? 15%. लिखिए आराम से. अब ईयर एंडिंग कितना है? 31 मार्च 2020 है. ड्राइंग्स कितनी है उसको लिखते जाइए आप. सबसे पहले लिखो यहाँ पे डेट, फिर लिखो अमाउंट, फिर लिखो कितने महीने का आपको इंटरेस्ट निकलेगा, कितने महीने का आप इंटरेस्ट निकालोगे, नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च 2020. फिर लिखोगे क्या? इंटरेस्ट. डेट देखो क्या, सबसे पहला ड्राइंग्स आपने कब करी है? सबसे पहले ड्राइंग्स करी आपने 1/5/2019 को. बच्चे यार आपके सामने सवाल तो है ना, कितना ड्राइंग्स करी आपने सर? 2000. 1/5 को ड्राइंग करी, साल ख़त्म होने से कितना महीना पहले, देखो ना ये लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पे, ये देखो ये 1/4/19 है, ये 31 मार्च 2020 है. तो बताओ आप कि अगर मैं 1/5 को ड्राइंग करता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट किसका देना पड़ेगा? जो महीना बीत गया उसका या जो महीना आने वाला है उसका? भाई इंटरेस्ट मैं तुमसे आज कर्ज लूँगा, आज जाके अगर तुमसे मैं कुछ लोन लेता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट किसका देना पड़ेगा? आने वाले वक्त का इंटरेस्ट देना पड़ेगा. जो वक्त बीत जाता है उसका इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, इसका इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा आपको. इंटरेस्ट किसका देना पड़ेगा? आने वाले पीरियड का. तो 31 मार्च तक कितने मंथ आ गए? देखो ना, ऑफ कोर्स सर 11 महीने आ जाएंगे, 11 महीने आएंगे. और उस पर इंटरेस्ट कितना हुआ निकालता हूँ मैं. दूसरा कब हुआ है? 1 अगस्त को.
1/8/19 को कितना ड्राइंग किया आपने? आपने ड्राइंग करी 5000। अगर आपने 1/8 को ड्राइंग करी है तो इंटरेस्ट इसके आगे ना, यस सर, आगे का इंटरेस्ट कितने महीने? 8 से लेकर लास्ट तक कितने महीने? अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने बीत गए, तो 8 महीने, 8 मंथ्स हो गए। अगस्त से लेकर मार्च तक 8 महीने होते हैं। इसके बाद आपने ड्राइंग करी है 30 सितंबर को, 30 सितंबर मतलब 09 और 19 आपने ड्राइंग करी। कितना ड्राइंग करी बताओ बच्चों? आपने ड्राइंग करी है बच्चे 30 सितंबर को आपने ड्राइंग करी है, 30/9 को 2000 की। इसके बाद कितने महीने हो जाएंगे? ये 6 मंथ। सितंबर मतलब अक्टूबर स्टार्टिंग हो गया और मार्च तक 6 महीने हो गए। फिर आपने क्या किया? 1 जनवरी को 31 जनवरी किया है, 31/01/19 कितना किया है? 6000। थर्टी फर्स्ट 01/19 कितना किया आपने? 6000। और वो कब तक किया? जनवरी से किया तो फरवरी और मार्च 2 महीने। उसके बाद कब किया आपने? 31 मार्च को। 31 मार्च मतलब 3 यहाँ 19 और 20 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ क्या? 2020। कितना किया आपने यहाँ पे ड्राइंग बच्चे? 2000 की। यहाँ कितना होगा? 0 मंथ्स। 31 मार्च को ड्राइंग किया तो इस साल में तो कोई डेट बचा नहीं। साल के आखिरी में ड्राइंग करने पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, टाइम पीरियड तो है ही नहीं ना। साल के आखिरी मतलब 0 पीरियड हो गया, कोई इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं होगी। यस सर। अब सिंपल मेथड क्या कहता है कि आप क्या करो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बिल्कुल बच्चों ऐसी हरकत करो, हर का इंटरेस्ट अलग अलग निकाल लो। आपको याद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त भी मैंने सिखाया था ये बात। कैसे सर? यहाँ लिखो 2000, कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 15% है। क्या कर दो? मल्टीप्लाई 11/12 कर दो, 11 महीने का इंटरेस्ट निकाल दो। फिर सर यहाँ क्या करें? यहाँ 5000 इंटू 15/100 इंटू 8/12 कर दो, 8 महीने का निकालना है। मतलब पहले 12 से डिवाइड किए तो 1 महीने का आ गया, फिर 11 से मल्टीप्लाई किए तो 11 महीने का आ गया। फिर क्या करें सर? यहाँ निकालो 6 महीने का, 2000 इंटू 15/100 ये 1 साल का हो गया, 1/12 1 महीने का हो गया, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बात वही हो गई। यहाँ सर 6000 इंटू 15/100 इंटू क्या करो? 2/12, और यहाँ कुछ भी नहीं, 0 डैश कर दो, यहाँ पे नहीं निकालेंगे यहाँ पे। अब ये इंटरेस्ट आप निकाल लो, जो भी इंटरेस्ट आता है निकाल करके क्या करो? उसको सम अप कर लो। तो बताइए सर क्या क्या आता है? देख लो निकाल के क्या आता है। आप सबसे पहले का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लेना, बहुत ही आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है, बहुत ही आराम से किया जा सकता है। वो आपका 275 निकाल लेना आप। फिर सर 500, फिर सर 150, फिर सर 150, फिर सर 0। भाई इंटरेस्ट नहीं निकाल पाओगे? काट नहीं सकते क्या इसको? काट के देखो, निकल जाएगा इंटरेस्ट। भाई 2 0 तो यहाँ डायरेक्टली कट रहे हैं, 6 से कट रहे हैं, सब कुछ कट कुट के हो जाएगा। कैलकुलेटर इस्तेमाल मत करना, कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड नहीं होता आपके क्लास में। सारे इंटरेस्ट को प्लस किए कितना आ गया? 1075। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बताओ, मैं इस मेथड को पसंद नहीं करता हूँ, पूछो क्यों? क्योंकि इसमें एक ही काम मुझे कई बार करना पड़ता है, एक ही काम मुझे कई बार करना पड़ता है, इसलिए इस मेथड को मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा? पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए, फिर बताता हूँ मैं क्या करना पड़ेगा। लिख लीजिए यहाँ तक? यस, आप चाहें तो पॉज करके भी लिख सकते हैं। मैं इसमें से ये बातें हटा दूंगा, यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको यहाँ से हटा दूँ। बच्चे आपको अगर जल्दीबाजी लग रहा है तो आप पॉज करके लिख लीजिए। आगे बढ़ूँ? बताओ जल्दी से, बढ़ जाता हूँ।
इसको मुझे हटाना पड़ेगा, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। आप चाहो तो मोबाइल से फ़ोटो ले लो इसका, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। मुझे इसी डेटा में क्या करना है, प्रोडक्ट मेथड करके दिखाना है आपको। कैसे सर? मैंने कैपिटल कराते वक्त भी ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो भी मैंने सिखाया था आपको, लेकिन आप नहीं सीखना चाहते, मैं क्या करूं बच्चे। देखिए यहाँ क्या कीजिए, प्रोडक्ट निकाल लीजिए, इंटरेस्ट मत निकालो, पहले पहले प्रोडक्ट निकाल लो। ध्यान दो बच्चे, यहाँ क्या निकाल लो, प्रोडक्ट। कैसे सर? इनको मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा, 22,000। याद है मैंने कल क्या कहा था आपको? मैंने कहा था 2,000 का इंटरेस्ट 11 महीने के लिए निकालो, वही बराबर होगा, इक्वल होगा 22,000 का इंटरेस्ट 1 मंथ। 5,000 का 8 महीने इक्वेलेंट किसके होगा? 40,000 का 1 महीना, 12,000 का 1 महीना, 12,000 का फिर 1 महीना, और ये ऑटोमेटिक क्या आएगा, 0। इसको प्लस कर दो, 62 प्लस 64, 74, 76 एंड 86, ये हो गया आपका 86,000। और 86,000 का इंटरेस्ट निकाल लो, कितने महीने के लिए? सिंपल 15/100 निकालोगे ना, तो ये 1 साल के लिए हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/12, तो ये 1 महीने के लिए हो जाएगा। आप देखो कैलकुलेट करके, आपको 1075 ही आएगा। कितना मज़ा आ गया सर। बस ये याद रखना, 5,000 का, मैं लिख दो हिंदी में लिख देता हूँ, का इंटरेस्ट फॉर 11 मंथ्स इक्वस टू 55,000 का इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ। यही प्रोडक्ट मेथड की कहानी है। लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है इस पर, अभी और भी बात करेंगे हम। प्रोडक्ट मेथड बाद दूसरा मेथड इसका है एवरेज मेथड। आप लिख सकते हैं एवरेज मेथड, पीरियड मेथड, और यहाँ लिख सकते हैं आप क्लास नंबर, क्या है क्लास नंबर 11। क्या क्लास नंबर लिखोगे, बोलो जी बच्चों? क्लास नंबर 11, यस। क्लास नंबर 11 से जब मिलते हैं आपसे, तो बात करेंगे किसके बारे में? एवरेज मेथड के बारे में बात करेंगे। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, अगली क्लास का टॉपिक यही होगा। अभी 1-2 क्लास इस पर जाएगा, तब जाके ये कंप्लीट होगा। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।